नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास दो वर्कशीट आई है। पहली है 03A, ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है। इसी के साथ साथ हमारे पास दूसरी वर्कशीट भी आई है नंबर 3B, ठीक है, जो कि हमारी ईवीएस की वर्कशीट होने वाली है। इस वीडियो में हम ये दोनों ही वर्कशीट को करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी की वर्कशीट से शुरुआत करते हैं। तो ये हमारी 5 अप्रैल 2021 की वर्कशीट होगी। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। गर्मी के मौसम में बच्चे खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ठंडी व स्वादिष्ट चीजें जैसे आइसक्रीम, लस्सी, शरबत, आम, तरबूज इत्यादि खाने पीने को मिलते हैं और परीक्षा के बाद उनको राहत भी मिलती है। आइए गर्मी के मौसम से संबंधित कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। यहाँ पर गर्मी के मौसम से रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ हमें पंक्तियां यानी लाइन दे रखी हैं। आइए उनको पढ़ लेते हैं। गर्मी का मौसम है आया, हम बच्चों को बहुत सताया, तेज धूप में निकले दम, खेल का मैदान है सख्त गर्म, घर में मजे करेंगे हम। ठीक है, तो ये सिंपल सी 3-4 लाइनें यहाँ पर दी हुई थी, हमने पढ़ ली हैं। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। बच्चों, आपने देखा कि कविता की पंक्तियों में कुछ मिलती जुलती आवाज वाले शब्द आए हैं, जैसे आया सताया, दम गरम हम। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने पिछले साल भी कुछ ऐसी ही वर्कशीट की थी। तो छोड़िए उसको, अभी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर देखते हैं क्या लिखा है। आइए अब कुछ शब्दों की अंतिम आवाज पहचानिए और उनसे मिलती जुलती आवाज वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनसे मिलती जुलती आवाज वाले शब्द लिखने हैं। जैसे एक उन्होंने करके दिखा रखा है, बरसते का मिलती जुलती आवाज क्या होगी? गरजते। ठीक है, वैसे ही बंदर का क्या हो जाएगा? मान लीजिए अंदर। ठीक है, बंदर अंदर। फिर तीसरा क्या है? बनाए, बनाए का हो जाएगा मनाए। ठीक है, ऐसे ही सवेरा, सवेरा का क्या हो जाएगा? अंधेरा। ठीक है, तो अंधेरा हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या है? हमारे, हमारे का क्या हो जाएगा? तुम्हारे। फिर क्या है? उमंग, उमंग का क्या हो जाएगा? मलंग। ठीक है, उमंग क्या होता है? जोश में। फिर क्या है? रंगीला, रंगीला का हो जाएगा नीला। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, पीला भी आप बना सकते हैं। फिर क्या है? गोल, गोल का हो जाएगा मोल। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द आपके बन सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर लिखा है, आइए बच्चों अब हम समान लय के शब्दों की लड़ी बनाते हैं। यानी नीचे दिए गए शब्दों की अंतिम आवाज को पहचानिए और समान लय की लड़ी बनाइए। लड़ी का क्या मतलब है कि आगे हमें एक नहीं 3-4 शब्द उसमें जोड़कर लिखने हैं। जैसे कल मल, चल टल फल। देखिए किसने बना के दिखा दी लड़ी। वैसे ही हमें बनाना है, जैसे नमक, लपक। फिर आगे हम लिख सकते हैं झलक, पलक और मटक। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? ये समान लय वाले हो गए। फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ पर क्या है? काम, राम। इसके आगे हम लिख सकते हैं नाम, शाम और आम। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, यहाँ पर लिखा है हाल, काल। तो इसके और क्या शब्द बन सकते हैं? बाल, माल और गाल। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, आप जो चाहें बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी वर्कशीट पर चलते हैं। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट होने वाली है 5 अप्रैल 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इसको भी हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है। नई कक्षा में हम नई नई चीजों के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी किसी को रास्ता बताया है? अगर हाँ, तो याद कीजिए कि आपने उन्हें रास्ता बताते समय किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या आप जानते हैं कि उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? आइए आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इस कहानी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साहिल उठो,
अरे देखो तो, रोजाना की तरह तुम्हारे कमरे की खिड़की पर कौन आया है? दादी ने कहा। साहिल ने कंबल हटाते हुए अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए बोला, सूरज ही तो है, जो मुझे हमेशा मेरे कमरे की सामने वाली खिड़की से झांकता है। यह सुनकर दादी ने कहा, साहिल बेटा, तुम्हारे कमरे की खिड़की पूर्व यानी ईस्ट दिशा की ओर है, इसलिए सूरज तुम्हें सही समय पर उठाता है। दादी की बात सुनने के बाद साहिल को याद आया कि उसे तो स्कूल से दिशाओं यानी डायरेक्शंस के बारे में जानने का कार्य मिला है। यह बात उसने दादी को बताई। साहिल की बात सुनकर दादी उसे बाहर धूप में ले गई। दादी ने साहिल को सूरज की ओर मुख मुख यानी उसका मुंह करके खड़ा किया और समझाया कि देखो बेटा, जिस तरफ से सूरज निकलता है वह पूर्व यानी ईस्ट दिशा होती है। पूर्व दिशा के ठीक विपरीत यानी उसके उल्टा कौन सी दिशा होती है? पश्चिम यानी वेस्ट दिशा होती है। यानी जहां से सूरज निकलता है वो हो गया ईस्ट और उसके बिल्कुल उल्टा क्या हो गया? वेस्ट हो गया, जहां सूरज डूबता है। फिर दादी ने साहिल को पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होकर उसकी दोनों बाहें फैलाने को कहा और बताया कि दाएं यानी राइट हैंड की ओर क्या है? दक्षिण यानी साउथ दिशा होती है और बाएं यानी लेफ्ट हैंड की ओर उत्तर दिशा यानी नॉर्थ दिशा होती है। तो देखिए, दादी ने उसको डायरेक्शंस के बारे में बताया है। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए, जब भी आपको डायरेक्शन बतानी होती है इस तरीके से हम 4 डायरेक्शंस को बताते हैं। मान लीजिए सूरज इस तरफ से उग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा हो गई? ईस्ट, ठीक है, यानी पूर्व दिशा हो गई, ठीक है। इसके बिल्कुल उल्टा कौन सी दिशा हो गई? वेस्ट यानी पश्चिम दिशा होगी। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जहां से सूरज निकलता है वो ईस्ट होती है और जहां पर उसके बिल्कुल उल्टा कौन सी होती है? पश्चिम यानी वेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पश्चिम दिशा लिखेंगे। तो ये हो गई पश्चिम, ठीक है। तो ये देखिए, दो दिशा तो हमने कर ली है। इस तरफ ईस्ट हो गई, यहाँ पर वेस्ट हो गई, यानी पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ से सूरज निकलता है और यहाँ पे सूरज क्या होता है? ढलता है, ठीक है। फिर इसके अगर मान लीजिए यहाँ पर उसने खड़ा कर दिया और वो इस तरफ देख रहा है, तो यानी उसके बाएं तरफ कौन सी होती है? बाएं तरफ होती है नॉर्थ, ठीक है, यानी उत्तर दिशा। और उसके दाएं तरफ यानी यहां पर क्या कौन सी होती है? साउथ, ठीक है, यानी दक्षिण, ठीक है। तो ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई। कैसे पहचानेंगे? जहां से सूरज निकलता है वो हो गई ईस्ट यानी पूर्व, ठीक है। और वहां पर हम देखते हुए दोनों अगर अपने हाथ खोल लेते हैं साइड में, तो लेफ्ट यानी बाई तरफ कौन सी हो गई? नॉर्थ हो गई यानी उत्तर, और दाई तरफ कौन सी हो गई? साउथ यानी दक्षिण, और ईस्ट के बिल्कुल उल्टा कौन सी हो गई? वेस्ट यानी पश्चिम। तो ये देखिए 4 डायरेक्शन हमने यहाँ पर देख ली है। एक इस चित्र को भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर वो बता रखा है, ये साहिल है, ये किसकी तरफ देख रहा है? सूरज की तरफ देख रहा है, ठीक है। जब वो सूरज की तरफ देखता है तो सूरज कौन सी दिशा से उदय होता है, कौन सी दिशा से निकलता है? ईस्ट से। तो ये कौन सी हो गई? ईस्ट हो गई। देखिए यहाँ नीचे भी ऐसा ही साइन बना हुआ ना, ईस्ट हो गई, ठीक है। फिर ये इसका बायां हाथ है यानी लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ हो गई, ठीक है। ये इसका दायां हाथ है, यहाँ पर कौन सी हो गई? साउथ हो गई, ठीक है। ये देखिए नीचे साइन बना हुआ ना, साउथ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और इसके बिल्कुल पीछे कौन सी हो गई? वेस्ट, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी थी मैंने, यही बात आपको समझाई थी। जहां से सूरज निकलता है वो पूर्व यानी ईस्ट, ठीक है, उसके बिल्कुल उल्टा वेस्ट यानी पश्चिम। फिर उसके लेफ्ट हैंड में कौन सी हो गई? नॉर्थ, और राइट हैंड में हो गई साउथ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल थी। चलिए आगे देखते हैं करना क्या है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि बच्चों, अब आप ऊपर दी गई कहानी की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न उसने दिए हुए हैं, उनके आंसर हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है।
पहला है कि साहिल के ठीक सामने कौन सी दिशा है, तो उसके ठीक सामने सूरज निकल रहा था, तो सूरज कौन सी दिशा से निकलता है, ईस्ट से। ठीक है, तो ईस्ट हो गई, ईस्ट यानी पूर्व दिशा, तो ये आप अपने आंसर में लिखेंगे। फिर देखिए दूसरा क्या है कि पूर्व दिशा के विपरीत, विपरीत यानी उसके उल्टा कौन सी दिशा है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था और यहाँ पर भी समझा था कि पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है, ये है वेस्ट। ठीक है, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। फिर देखिए तीसरा क्या है कि साहिल के दाईं, देखिए राइट, राइट हैंड पे दाईं दिशा की ओर कौन सी दिशा है। राइट हमने देखिए बहुत बार देखा था, यहाँ पर भी हमने देखा है, ये उसका राइट हैंड है, तो इस तरफ कौन सी दिशा है, साउथ। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर अगर खड़ा है इस तरफ मुंह कर रखा है यहाँ पे, तो उसके राइट हैंड पे कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सी है, साउथ यानी दक्षिण। तो आइए यहाँ पर अपने आंसर में क्या लिखेंगे, साउथ लिखेंगे। ठीक है, साउथ यानी दक्षिण। फिर क्या है, फिर चौथे नंबर पर है कि साहिल के बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर कौन सी दिशा है, तो अगर दाईं ओर साउथ है तो बाईं ओर यानी लेफ्ट पे क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ यानी उत्तर, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए पांचवा क्या है कि उत्तर दिशा के विपरीत यानी उसके ऑपोजिट कौन सी दिशा है। उत्तर देखिए, उत्तर क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ के उल्टा कौन सी दिशा है, साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है कि बच्चों, जब कोई हमसे किसी जगह जाने का रास्ता पूछता है तो हम मुख्य दिशाओं का प्रयोग ना करके सामान्य दिशाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, दाएं एवं बाएं। यानी ऊपर यानी अप, नीचे यानी डाउन, सामने यानी फ्रंट, पीछे यानी बैक, फिर दाएं यानी राइट और बाएं यानी लेफ्ट। तो यानी मान लीजिए अगर आप किसी को रास्ता बता रहे हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि आप पूर्व दिशा जाकर फिर पश्चिम की तरफ जाइए, फिर दक्षिण की तरफ जाइए, आप ऐसा नहीं बोलते हैं। आप ये बोलते हैं कि सामने जाकर आगे से बाएं जाइए, फिर वहां से दाएं जाइए। ठीक है, इस तरीके से आप रास्ता बताते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या करना है। नंबर 2 पे वो पूछ रहा है कि आइए बच्चों, इन्हीं सामान्य दिशाओं से जुड़ी एक गतिविधि करते हैं। एक एक्टिविटी वो हमें करने को बोल रहा है। जो सामान्य दिशाएं हैं कौन सी, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, दाएं, बाएं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एक एक्टिविटी हम यहाँ पर करने वाले हैं। करना क्या है, आइए देखते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अपने आसपास देखिए, तो यानी जहां पर भी वो देखने को बोलेगा हम वहां पर देखेंगे। और क्या करना है, अपने आसपास की किन्हीं 2 चीजों का नाम लिखिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले वो कह रहा है देखो ऊपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर देखना है। ऊपर देखने पर आपको क्या क्या दिखाई दिया वो आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए एक तो चीज आपको पंखा दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब अगर एक कमरे में बैठे हैं, मान लीजिए आप बेड पर बैठे हुए हैं और आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तब क्या होगा, जब आपको बोला कि आप ऊपर देखें तो ऊपर आपको एक तो पंखा दिखाई देगा। ठीक है, और क्या दिखाई देगी, छत आपको दिखाई देगी। ठीक है, आपके कमरे की छत दिखाई देगी। तो ये 2 चीजें हमने लिख दी हैं। फिर हमें कहाँ देखना है, देखो नीचे। अब आपको नीचे की तरफ देखना है। नीचे देखेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आपकी किताब होगी, तो आप किताब रखेंगे। ठीक है, किताब या कॉपी जो भी आपके आसपास होगा। ठीक है, किताब हो जाएगी। और अगर आप बेड पर बैठे हैं तो आप क्या लिखेंगे, बिस्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर बिस्तर लिख देंगे कि आप बिस्तर पर बैठे हैं। तो फिर क्या है, देखो दाएं। अब आपको दाएं तरफ देखना है। ठीक है, दाएं तरफ देखते हुए आपको क्या दिख सकता है, हो सकता है आपके दाएं तरफ एक अलमारी रखी हो। ठीक है, अलमारी रखी हो, उसके साथ साथ क्या रखा हो, उसके साथ साथ मान लीजिए वहां पर एक गमला हो सकता है। ठीक है, आपके कमरे में एक छोटा सा गमला रखा हुआ है। तो जो भी आपको दिख रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं तो सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आपके आसपास हो सकती है। ठीक है, वैसे ही देखो बाएं। अब आपको क्या करना है, आपको बाएं तरफ देखना है। ठीक है, बाएं तरफ क्या हो सकता है बाएं तरफ एक दरवाजा हो। ठीक है, दरवाजा होगा। और फिर क्या है, दरवाजे के साथ साथ क्या होगा, पर्दा भी होगा वहां पर। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमने लिख दी। और क्या है, देखो सामने। अब आपको सामने की तरफ देखना है। सामने मान लीजिए पलंग यानी बिस्तर के सामने हो सकता है एक टीवी हो, तो आप यहाँ पर एक टीवी भी लिख सकते हैं। और क्या क्या हो, साथ में मान लीजिए वहां पर एक मेज भी रखी है। ठीक है, तो एक मेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
फिर देखिए क्या है, देखो पीछे। अब आपको पीछे की तरफ देखना है और आपको क्या दिखाई देगा वो आपको बताना है। ठीक है, अगर आप बेड पर बैठे तो हो सकता है आपको पीछे तकिया दिखाई दे। ठीक है, बेड पर तकिया रखे होते हैं तो तकिया और चद्दर, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी यानी ये गतिविधि करनी थी कि आपको अलग अलग दिशाओं की तरफ देखना था और वहां पर देखने पर आपको जो भी चीजें दिखाई देंगी वो आपको यहाँ पर लिखनी थी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।